अच्छा, जरा सोचिए कि अगर किसी दिन आपको ये पता चले कि ईश्वर, भगवान या परमात्मा के बारे में आपने आज तक जो भी कुछ जाना है, सीखा है या महसूस किया है, वो सब एक बहुत बड़ा सोचा समझा धोखा है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो दावा है जिस पर परमात्मा का संदेश नाम की एक किताब आधारित है। तो आज हम इसी किताब की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या लिखा है। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये इस पूरी किताब की, इस पूरे संदेश की बुनियाद है। ये शुरू में ही पढ़ने वाले को कहता है कि भाई, अपनी सारी पुरानी मान्यताओं को, अपने ज्ञान को कुछ देर के लिए साइड में रख दो, क्योंकि जो बात इसमें लिखी है वो आपके अब तक के हर अनुभव से एकदम अलग होने वाली है। ये एक ऐसा दावा है जो दुनिया के लगभग हर धर्म, हर शास्त्र और हर आध्यात्मिक सोच को सीधी सीधी चुनौती देता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इस हैरान कर देने वाले संदेश को समझेंगे कैसे? इसके लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो धोखा है क्या जिसमें इस किताब के मुताबिक पूरी मानवता जी रही है। फिर हम जानेंगे कि ईश्वर का वो छिपा हुआ सिस्टम क्या है। इसके बाद हम अपनी दुनिया की पैदाइश की एक बिल्कुल अलग कहानी सुनेंगे। और आखिर में हम उस तरीके पर बात करेंगे जिससे लेखक के अनुसार सच्चे परमात्मा से सीधा जुड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस पूरी पहेली के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। किताब का पहला और सबसे जरूरी दावा यह है कि हम सब जाने अनजाने में एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। पर सवाल यह है कि यह धोखा आखिर है कैसा और इसे बनाया किसने? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, ना ही इसे किसी गुरु या संत ने लिखा है। इस किताब का दावा है कि यह सीधे उस सबसे बड़ी शक्ति यानी परमात्मा की तरफ से भेजा गया एक मैसेज है। और इसका एक ही मकसद है, अपनी संतान यानी हम आत्माओं को इस दुनिया से वापस अपने असली घर ले जाना। अब जरा इस दावे के साइज को समझिए। ये संदेश किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि दुनिया के सारे धर्मों, सारे ग्रंथों और सारे आध्यात्मिक विचारों को चुनौती दे रहा है। ये खुद को एक ऐसी सच्चाई बताता है जो इंसानियत के इतिहास में कही गई हर बात के खिलाफ खड़ी है। मतलब ये सब कुछ रीसेट करने की बात कर रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर हमारे जाने पहचाने सभी धर्म और ग्रंथ उस धोखे का हिस्सा हैं, तो फिर सच क्या है? यहीं पर यह संदेश एक बिल्कुल नई ब्रह्मांड की संरचना हमारे सामने रखता है। और इसकी शुरुआत इस विचार से होती है कि असल में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग सत्ताएं हैं जिन्हें हम गलती से ईश्वर समझ बैठे हैं। ये जो हायरार्की है ना, ये इस संदेश को समझने की चाबी है। सबसे ऊपर है पहले ईश्वर यानी सच्चे परमात्मा, लेकिन उनके नीचे 3 और हैं जिन्हें हम गलती से ईश्वर मान लेते हैं। दूसरा है हमारे इस ब्रह्मांड का शासक, तीसरी है खुद हमारी आत्मा, और चौथे हैं वो देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है मुख्य विलन की, दूसरे ईश्वर, जिसका नाम है काल। इस किताब के मुताबिक काल ही हमारे इस ब्रह्मांड का असली शासक है, पर वो एक धोखेबाज है, एक गिरा हुआ ईश्वर जो हमारे सारे दुख दर्द की असली जड़ है और खुद को सच्चा परमात्मा बताकर हम सब पर राज कर रहा है। लेकिन ये धोखेबाज ईश्वर, ये काल, आखिर पावर में आया कैसे? वो इस ब्रह्मांड का राजा बना कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है इस संदेश की अपनी क्रिएशन स्टोरी में। एक ऐसी कहानी जो हमारी दुनिया की सच्चाई के बारे में हमारी पूरी समझ को पलट कर रख सकती है। ये कहानी एक बड़े कॉस्मिक ड्रामा की तरह है। इसकी शुरुआत होती है आज्ञा न मानने से, जिससे काल का जन्म होता है। फिर सच्चे परमात्मा के मना करने के बावजूद कुछ आत्माएं काल के प्रभाव में आ जाती हैं, और इसका अंत होता है काल को उसके असली घर यानी दिव्य लोक से निकाले जाने पर, और वहीं से हमारे इस दुख भरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो अब हमारे सामने ये 2 ताकतें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है सच्चे परमात्मा जो प्रेम और प्रकाश की दुनिया सतलोक में रहते हैं, और दूसरी तरफ है काल, हमारे इस ब्रह्मांड का शासक जो धोखे और पीड़ा पर जिंदा रहता है। इस किताब के अनुसार यही वो बुनियादी लड़ाई है जो हमारे पूरे अस्तित्व की कहानी है। ये सब हमें इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं, इस जीवन का असली मकसद क्या है। और यकीन मानिए, इस किताब में दिया गया जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा शायद हम सब ने आज तक सुना या पढ़ा होगा। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार है। इस लेख के अनुसार हमारी जिंदगी का कोई ऊंचा मकसद नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक वजह से हैं, काल के लिए एक फूड फैक्ट्री बनना।
हमारे दुख, हमारा दर्द, हमारी सारी नेगेटिविटी। असल में यही वो एनर्जी है जिससे काल खुद को जिंदा रखता है। ये तस्वीर काफी डार्क और निराशाजनक लगती है ना? लेकिन ये संदेश इंसान को यूं ही नाउम्मीद नहीं छोड़ देता। इस ब्रह्मांड की हकीकत बताने के बाद ये इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है। ये हमें मुक्ति के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। और उन तरीकों में सबसे पहला और सबसे मुख्य है ये तस्वीर। इस किताब के मुताबिक ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक जरिया है पहले ईश्वर यानी सच्चे परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने का एक सीधा कनेक्शन। ये बातचीत और अंदरूनी हीलिंग की एक चाबी है। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका हमारी रोज की प्रार्थनाओं से बहुत अलग है। यहाँ आपको कुछ मांगना नहीं है, कोई सौदा नहीं करना है, आपको बस अपना बोझ हल्का करना है। आप अपनी सारी तकलीफें, सारा दर्द इस तस्वीर को बताते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं। ये एक अर्जी नहीं बल्कि एक तरह का सरेंडर है। अब इस रास्ते का ये सबसे अहम पहलू है। इसके लिए आपको मजबूत आस्था, विश्वास या भक्ति की जरूरत नहीं है, जो कि ज्यादातर धर्मों की नींव होती है। इसकी बजाय ये सिर्फ एक कॉन्शियस चॉइस मांगता है, परमात्मा को चुनने का और उनके साथ रहने का चुनाव, बस। ये एक बड़ा ही खूबसूरत विरोधाभास है। मतलब बाहर से देखने पर शायद आपकी जिंदगी में कुछ भी न बदले, आपकी परेशानियां, आपकी चुनौतियां शायद वैसी ही रहें, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल जाता है। ये बाहर के शोर के बीच अपने अंदर एक शांति और सुकून पाने के बारे में है। और यही इन तरीकों का असली मकसद है। ये संदेश आपकी बाहरी मुश्किलों को किसी जादू की तरह खत्म करने का वादा बिल्कुल नहीं करता। ये ना तो लॉटरी जिताने के लिए है और ना ही कोई परफेक्ट लाइफ दिलाने के लिए, बल्कि ये आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच में शांति और सुकून महसूस करने का एक रास्ता दिखाता है। तो इन सब बातों का इस किताब को पढ़ने वाले किसी भी इंसान के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, आखिर में बात बस इतनी सी है। ये संदेश किसी से भी आंखें मूंद कर यकीन करने को नहीं कहता। ये किसी से अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए भी नहीं कहता। ये बस एक प्रयोग करने का न्योता देता है। ये कहता है कि 30 दिनों के लिए इसके तरीकों को आजमा कर देखिए और खुद जानिए कि आपके लिए क्या सच है और क्या नहीं। अब सवाल बस ये है कि क्या कोई ये प्रयोग करने के लिए तैयार है?